हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। आपने इसके प्रीवियस क्लास में एक बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के विषय में सुना था। आपने देखा था कि कोई अगर एक बार मैग्नेट हो, उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट अगर हम ले लें तो उसे एक्सियल पोजीशन कहते हैं, और उस केस में उसका मैग्नेटिक फील्ड आता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान d क्यूब। ये शार्ट डाइपोल के केस में आता है, और जनरल डाइपोल के केस में आता है BA इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 कैपिटल M इंटू डी अपान डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये आता है। और हमने ये भी बताया था कि बार मैग्नेट के केस में एक्सियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यम के अलोंग होती है। ये सेम वैसा ही बिहेव करता है, वैसा ही होता है जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल केस में होता है। अब हम देखेंगे कि किसी बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। आइए हम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ये केस सेकंड है। इक्वेटोरियल पोजीशन में कहाँ देखना है हमें? इक्वेटोरियल पोजीशन में देखना है। इसके पहले आपने कहाँ डिस्कस किया था? एक्सियल पोजीशन में डिस्कस किया था, लेकिन अब हमें कहाँ डिस्कस करना है? इक्वेटोरियल पोजीशन में। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब ये हो गया, देखिए ये आपका बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ -m है। ये नॉर्थ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ +m है। इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, इनके बीच की डिस्टेंस 2l है। इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M है, जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है, जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। क्या? साउथ से नॉर्थ होती है। और ये 2l मैग्नेटिक लेंथ होती है, जो कि साउथ और नॉर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है। 2l एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। अब हम -m और +m को ज्वाइन करने वाली लाइन SN के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन हमने ले लिया OP, इस पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है, या इसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं, या 10B पोजीशन बोलते हैं। मीन्स बार मैग्नेट के एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर कोई हम पॉइंट ले लें तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता है। इसके सेंटर ऑफ मास से हमने d डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर कर रखा है, इससे d डिस्टेंस पर एक पॉइंट P कंसीडर कर रखा है। यहाँ P पॉइंट पर हमें इस बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखिए B पॉइंट पर जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहाँ पर दो कंट्रीब्यूशन होगा। एक इस प्लस पोल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी डायरेक्शन B+ होगी। B+ जो होगी वो अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी, ये आपका प्लस की मैग्नेटिक फील्ड होगी। और सेकंड नेक्स्ट P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपके -m पोल स्ट्रेंथ की होगी, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल होगी, B- होगी। यहाँ P से हम +m को ज्वाइन कर दें तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आपकी L है, ये डिस्टेंस आपकी L है, ये डिस्टेंस आपकी D है। आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी d² + l² 1/2 आ जाएगी। ये डिस्टेंस भी d² + l² 1/2 आ जाएगी। अगर हम इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लें, एंगल PSN, इसको अगर हम थीटा एंगल कंसीडर कर लें तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। यहाँ पर B+ मैग्नेटिक फील्ड इस प्लस पोल की है, B- मैग्नेटिक फील्ड इस माइनस पोल की है।
अगर इसको हम रिजॉल्व कर लें बी प्लस को, तो बी प्लस आपका ये इधर आएगा बी प्लस साइन थीटा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा बी प्लस कास थीटा। ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, दोनों एंगल आपके थीटा होंगे। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा b प्लस कास थीटा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, b प्लस साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसे b माइनस को रिजॉल्व करेंगे तो b माइनस कास थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, b माइनस साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। b माइनस साइन थीटा b प्लस साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और b प्लस कास थीटा b माइनस कास थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में ये ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ b, अब कास थीटा क्या होगा, कास थीटा होता है, थीटा ये है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है l, ये 2l है, तो ये l होगा, ये l होगा, बेस आपका हो जाएगा l। ये तो कास थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस l हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो l अपॉन डी स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। b प्लस कितना हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अलॉन्ग NP डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और b माइनस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अलॉन्ग PS होगा, ये PS की डायरेक्शन में होगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा B प्लस कास थीटा प्लस B माइनस कास थीटा। B प्लस और B माइनस के मैग्नीट्यूड सेम है, तो B नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा P पर, ये BE हो जाएगा। BE का मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन में ये हो जाएगा 2B कास थीटा। क्या हो जाएगा, 2B कास थीटा। तो बी नेट बी इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कास थीटा की वैल्यू हो जाएगी एल अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 हो जाएगी। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2 एल अपॉन डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2 आ जाएगा। लेकिन एम इंटू 2 क्या है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, किसका, बार मैग्नेट का। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, किसका, बार मैग्नेट का। यहाँ से BE हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। BE इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 आपका आ जाएगा। जहाँ m इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l होता है, जिसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं बार मैग्नेट का। ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी डायरेक्शन देखिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट राइट डायरेक्शन में है, ये लेफ्ट में आएगा। तो दोनों के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री का होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो डायरेक्शन ऑफ BE विल बी अपोजिट टू m, ये m के अपोजिट में होगी, एंड एंगल बिटवीन BE एंड m 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये बार मैग्नेट आपका एक शार्ट बार मैग्नेट है या आइडल बार मैग्नेट है, इफ द बार मैग्नेट इज शार्ट, अगर ये शार्ट होगा उस केस में एल स्क्वायर मच लेस होगा डी स्क्वायर से। तो अगर हम एल स्क्वायर को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दें, ये एल स्क्वायर को यहाँ पर नेगलेक्ट कर दें तो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी क्यूब। तो BE आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब। BE आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यूब आ जाएगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा किसी शार्ट बार मैग्नेट का, उसके इक्वेटोरियल पोजीशन में। और जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आता था इक्वेटोरियल पोजीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आता था P/r क्यूब। तो देखिए सिमिलर वैसा ही ये भी फॉर्मूला आता है, बस चेंज क्या हुआ है कि आपका ये जहाँ पर 1/4 पाई यहाँ भी है, यहाँ भी 1/4 पाई है। देखिए यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस हो गया है, म्यू नॉट से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किससे रिप्लेस हो गया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। और बाकी सेम ऐसा ही आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी फॉर्मूला है। तो जैसा बिहेवियर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होता है, सेम वैसा बिहेवियर लगभग आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, दोनों में एनालॉजी है।
अब हम आइए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम देखें कि एक्सियल पोजीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड है साल्ट बार मैग्नेट का, और इक्वेटोरियल में उसका रेशियो क्या है। तो ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब है ये आपका, और ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डी क्यूब है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये 2:1 आएगा। क्या आएगा? 2:1 आएगा। तो BA इक्वल टू आ जाएगा 2BE, BA इक्वल टू आ जाएगा 2BE। तो फॉर साल्ट बार मैग्नेट, तो साल्ट बार मैग्नेट के लिए जो एक्सियल केस में मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इक्वेटोरियल केस का डबल होता है। एक्सियल केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल केस का जस्ट डबल होता है। आइए सेकंड पॉइंट देखें। व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल, अगर P पॉइंट एक्सियल लाइन पर लाई करेगा, इट इज नोन एज द एंड ऑन पोजीशन और 10A पोजीशन। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक डाइपोल के या बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पर निकाल रहे हो तो उसका दूसरा नाम एंड ऑन पोजीशन है। चाहे आप उसे एंड ऑन पोजीशन बोलिए या 10A पोजीशन बोलिए या लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन बोलिए, ये सब एक ही बातें हैं। तो उसको हम एंड ऑन पोजीशन या 10A पोजीशन बोलते हैं। अगला, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, अगर पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर लाई करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा, इट इज कॉल्ड द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं या 10B पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10B पोजीशन बोलते हैं। At any point on the axial position, B net is always along M। तो B थीटा B और M के बीच में 0 डिग्री होगा। मीन्स एक्सियल पोजीशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इनके बीच में थीटा 0 डिग्री होता है। व्हाइल इन इक्वेटोरियल पोजीशन B इक्वेटोरियल इज अपोजिट टू द M, थीटा 180 डिग्री होता है। यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक डाइपोल राइट डायरेक्शन में है। ये साउथ से नॉर्थ होता है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री है। नेक्स्ट पॉइंट है 2L को हम लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। 2L को हम लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। साउथ को हम ओरिजिन ले लेते हैं और साउथ से नॉर्थ के बीच के डिस्टेंस को 2L ले लेते हैं। 2L एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ। किसी मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। साउथ को ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन को मान करके 2L जो है वो नॉर्थ का पोजीशन वेक्टर हो जाता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। 2L एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। अब स्मॉल m और कैपिटल M में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है। आप जानते हैं कि जब भी किसी बार मैग्नेट के आसपास आयरन फाइलिंग को या आयरन डस्ट को रख दो, सबसे मैक्सिमम आयरन फाइलिंग उसके एंड पर आकर के स्टिक होती हैं। तो किसी बार मैग्नेट के का वो एरिया जहाँ पर उसका मैग्नेटिज्म सबसे मैक्सिमम होता है उसे हम उसका पोल कहते हैं। और उसके पोल के स्ट्रेंथ को शो करने के लिए पोल स्ट्रेंथ यूज किया जाता है। जिस तरीके से हम लोग -Q +Q वहाँ डाइपोल में चार्ज यूज करते थे, वैसे यहाँ -M + M पोल स्ट्रेंथ होती है। बस ये है कि पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है और पोल स्ट्रेंथ में -M साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ को कहते हैं, +M नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ को कहते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट एम्पेयर इंटू मीटर होती है। और हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल स्ट्रेंथ ये दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में -Q +Q चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करते थे, वहाँ सिंगल चार्ज का एग्जिस्टेंस होता है, वहाँ मोनोपोल पाए जाते हैं। लेकिन मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल सेपरेट नहीं पाए जाते हैं। ये दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इनका एग्जिस्टेंस हमेशा पेयर्स में होता है।
तो जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की एक सिंगल चार्ज होती है, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल होती है। और जितने भी करंट लूप हैं वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। कंपास निडल भी मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक निडल भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। आइए हम देखें तो यम जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर होती है, जिसमें साउथ की पोल स्ट्रेंथ को -m से डिनोट करते हैं, नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ को +m से डिनोट करते हैं। कैपिटल एम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसका फॉर्मूला स्मॉल एम इंटू 2l होता है। इसकी यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। इसकी डायमेंशन AL स्क्वायर हो जाएगी। अब इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। क्या? साउथ से नॉर्थ होती है। तो किसी बार मैग्नेट का किसी बार मैग्नेट को के मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, जिसकी डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ होती है। तो कैपिटल एम स्मॉल एम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है और कभी कभी इसको म्यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल एम जो है पोल स्ट्रेंथ है। स्मॉल एम स्केलर है, कैपिटल एम वेक्टर है। स्मॉल एम एम्पियर इंटू मीटर है, कैपिटल एम जो है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। स्मॉल एम जो है वो पोल्स के लिए है, कैपिटल एम जो है साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ओके, ये रहा आपका इक्वेटोरियल केस में किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन। अब हम आगे इसके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब आपको इन दोनों को याद रखना है। ओके।